कहा थे हाँ कभी भी जैसे ब्याह तय हो जाए तो ज्यादा बातचीत, अरे जोर से बोलो, क्यों नहीं करना है जानते हो? धीरे से हाँ सुनो ना, हमारे साथ तय होने पहले तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं था? नहीं था। देख मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे कॉलेज में एक लड़की थी, मैं उसको लाइक करता था। अब तुम बताओ। नहीं जी नहीं थे। नहीं एक हाथ तो रहे हैं, एक साइड वाला कोई तुम्हें चाहता? नहीं वो तो ऐसे ही। नहीं क्या था? वो एक लड़का था, वो चाहता था, मैं नहीं चाहती थी। वो एक दो बार मिले थे बस, वो कॉफी चाय। लड़का का माइंड सटक जाता है, अपन चाहते चल घुमाओ, लेकिन अगर तय हो एक संग चाय पी लेंगे, दोस्त हैं एकदम बेस्ट फ्रेंड के साथ खाली चाय पी थी, कैंटीन में हम लोग जाते थे, हंसी मजाक करते थे। अब वो 4 दिन तक नहीं सोए। क्यों? ये पहले जाती थी कैंटीन में चाय पीती थी वो लड़के के साथ। अब सीधा घर वालों कहेंगे लड़की ठीक है, इसका पहले से चक्कर है, और धीरे से शादी तोड़ देंगे। और ऐसा एक नहीं कई हो चुका है, मेरे कानों तक ये बात आई है, तब मैं आप लोगों को बता रहा हूं। कई जगह ऐसा अभी वर्तमान में कुछ ही दिन पहले की बात है, अभी हुआ है जस्ट पंडरिया में ऐसा हुआ है, विवाह फिक्स हो गया, लड़का बेचारा सब सामान मान के, लेकिन बात उल्टा हो गया, लड़की कैंसिल कर दी। तो ऐसा हो पहली बार उल्टा हुआ, लड़की कैंसिल कर दी। अब बताओ, लड़का सब सामान खरीद डाला, कार्ड छप गया, सब तरफ बट गया। अब उसके बाद लड़की कहती है मैं बिहाव कराऊंगा, तो पहले चक्कर ही सही। तो इसीलिए देखो बहुत सारी बातों पर पर्दा डाल दो तो ज्यादा अच्छा जीवन बीतेगा। सारे पन्ने यदि खोल दोगे तो फिर जीवन बिताना बड़ा मुश्किल होगा मेरे प्यारे श्रोताओं। हर किसी के जीवन में कोई न कोई राज अवश्य रहता है, चाहे वो कोई भी रहे। ये नहीं कहता कि गलत है, लेकिन बहुत से पन्ने ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी के पन्ने, जिसको ना खोलो तो ज्यादा अच्छा। मर जाना लेकिन जबान नहीं खोलना। गलत हुआ भी हो भी गया तो उस गलती को उजागर मत करो। कितना भी प्यार से कोई पूछे कभी कुछ मत बताओ। मर जाना पसंद करो लेकिन बताना नहीं, क्योंकि एक दूसरे का राज अगर पता चल जाएगा पहले से ना तो फिर वो विवाह भी टिकेगा नहीं। इसलिए ज्यादा बातचीत करना ही नहीं चाहिए। विवाह फिक्स होने के बाद तो बिल्कुल तरसता रहे वो बात करने के लिए। मेरे को टाइम नहीं रहता, मैं घर में भोजन बनाती हूँ, ऐसे करो। भले मोबाइल में देखा था फोन आना, हाँ लेकिन बात नहीं करते। हाँ तो जी ऐसे रहोगे तो वो कहेंगे अरे भारी बिजी रहती है, पापा अपने घर में सबको बना खवाती है, भले अपन भर मैगी खा के बैठे रहे। हाँ तो जी ऐसे रहना है जीवन में, इससे घर कभी नहीं टूटेगा। और ये बात कोई महाराज नहीं बताएगा, ये खाली मैं बताता हूँ ताकि कभी किसी का घर गृहस्थी मत टूटे। क्योंकि जीवन जीना ये भागवत सिखाती है, और मरने को भी यदि भगवान प्राप्ति कोई करा सकता है तो भागवत कराती है। इसलिए जीने की कला और मरने की कला दोनों भागवत की कथा से हमें प्राप्त होता है मेरे प्यारे श्रोताओ। इसलिए एक बात भी यदि आपके मन में बैठ गया और उसी को आपने बढ़िया साक्षात्कार कर लिया और उसी बात पर अडिग रहे तो कभी जीवन में आप दुखी नहीं रहोगे। तो ऐसे जो है आज चित्रलेखा ने सुंदर चित्र बनाया है। उसने कहा कि हाँ यही है मेरे जिसको मैंने स्वप्न में देखा। बोला ठीक है चिंता मत करो, अभी मैं जाती हूँ, जाकर के आकाश मार्ग से उड़ा कर ले आती हूँ। माया जानती थी, गई सीधा द्वारिकाधीश के यहाँ, खटिया सहित अनिरुद्ध जी को उठाई और उठा करके ले आई, बगल पल्ले पर रख दी। जब अनिरुद्ध जी का आंख खोला तो सामने जो है उषा भी बहुत सुंदरी थी। एक दूसरे को देखे हंसी मजाक करने लगे और हंसते हंसते धोखे से इनकी हंसी बाहर की ओर चली गई। तो सैनिकों ने सुन लिया और राजकुमारी के महल में किसी भी पुरुष का प्रवेश निषेध था। कोई भी पुरुष नहीं आएगा कह के पहले से बता था। और पुरुष के हंसने की आवाज बाहर आई तो सैनिक लोग जाकर के राजा से कहे महाराज कन्या कन्या दूषित हो गई महाराज, आपके भवन में राजकुमारी के कोई राजकुमार आया। तुरंत बाणासुर को पता चला, बाणासुर आया और अनिरुद्ध जी को बंदी बना करके जेल खाने में डाला। इधर नारद जी महाराज भगवान के द्वारिका पहुंच गए। नारायण
द्वारिकाधीश सब कुशल से तो है ना, बाल गोपाल पुत्र पौत्र सब बढ़िया है? बोले सब बढ़िया है, बस एक ही है जो अभी थोड़ा 2-4 दिन से एब्सेंट है। भगवान रोज हाजिरी लगाते थे, कौन कौन है कौन नहीं है, इतने बच्चे थे जी। तो एक बस नहीं रहते थे, अनिरुद्ध। बोले अनिरुद्ध 2-3 दिन से गाया आया। बोले आपको पता नहीं? बोले क्या? बोले अरे वो तो बाणासुर के यहाँ बंदी बना है। बोले अच्छा, मेरे पुत्र को बंदी बनाया उसने। तुरंत भगवान तैयार हुए, नारायण सेना लेकर के भगवान जो है शुद्ध करने के लिए पहुंचे। जैसे ही श्रीमन नारायण सोनितपुर की ओर चले, आज सोनितपुर इसकी राजधानी बाणासुर की, जैसे बाणासुर के यहाँ गए तो बाणासुर के घर में जो ध्वज लगा था झंडा, वो झंडा अपने आप बिना हवा आंधी तूफान में गिर गया। बाणासुर समझ गया कि मेरे ऊपर आपत्ति विपत्ति आने वाली है, क्योंकि भगवान शिव ने ये झंडा दिया था और कहा था जब भी ये झंडा गिर जाए समझ जाना कुछ आपत्ति विपत्ति आने वाली है। तो तुरंत भगवान शिव को पुकारा, हे देवादिदेव महादेव मेरी रक्षा करो, मैं संकट में हूं। तुरंत भगवान शिव सदाशिव त्रिशूल लेकर के खड़े हो गए। बोले बताओ क्या करें आपके लिए? बोले महाराज वो झंडा गिर गया है, लगता है कि मेरे ऊपर कुछ आक्रमण होने वाला है, आप मेरी रक्षा करना, खड़े रहो डट करके दरवाजे पर। भगवान शंकर जाकर के खड़े हो गए। आज भगवान शिव खड़े हो गए दरवाजे पर। ये है भक्ति में शक्ति मेरे प्यारे श्रोताओं। और जैसे ही भगवान शिव खड़ा हुए, उधर से नारायण आ गए द्वारिकाधीश। उन्होंने देखा कि भगवान शिव यहाँ खड़े हैं। भगवान शिव ने देखा द्वारिकाधीश आ रहे, तो दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। द्वारिकाधीश प्रणाम। द्वारिकाधीश ने भगवान शिव को प्रणाम किया, हे भोले बाबा आपको प्रणाम। दोनों ने एक दूसरे से चर्चा किया। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, हे द्वारिकाधीश आपका यहाँ आना कैसे हुआ? बोले क्या बताएं, हमारे पौत्र को इस बाणासुर ने बंदी बना दिया, उसी को छुड़वाने के लिए और इसको दंड देने के लिए हम आए। बोले बाबा आप यहाँ कैसे? बोले क्या बताएं, आप जिसको दंड देने आए हो उसको बचाने के लिए मैं खड़ा हूं। जब तक मैं खड़ा हूं तब तक आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नारायण ने कहा ऐसा बात है भोले बाबा, तब तो फिर आ जाओ, दो हाथ हो जाए। भगवान शंकर ने कहा आ जाओ तो फिर हो जाए दो हाथ। अब बता, दो सर्वशक्तिमान आपस में आज टकराने जा रहे हैं भक्त के कारण। दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा, थोड़ा बहुत नहीं, बड़े बड़े दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। भगवान देवादिदेव महादेव ने अपना दिव्य पाशुपतास्त्र छोड़ दिया। भगवान द्वारिकाधीश ने अपना दिव्य नारायणास्त्र चला दिया। दोनों भयंकर आपस में टकराए, मानो ऐसा लगे कि आज ही प्रलय हो जाएगा। सारे देवता आकाश मार्ग से देख रहे हैं, लगता है आज भगवान भोलेनाथ कालम महाकाल कालम कृपालम, आज संसार को पूरा प्रलय में ही लीन कर देंगे। द्वारिकाधीश ने भी दिव्य सुदर्शन को बुलाने ही वाले थे, फिर नारायण ने सोचा नहीं भोले बाबा हमारे, उनके लिए सुदर्शन नहीं, उनके लिए जृंभणास्त्र ही पर्याप्त। और दिव्य नारायणास्त्र को जब चलाया तो माहेश्वर ज्वर ने जैसे ही आक्रमण किया तो नारायण ज्वर ने उठा करके माहेश्वर ज्वर को उठा करके पटक दिया। तो ज्वर ने स्तुति की, नमामि त्वां शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं व्याप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानं संरोधयेतुं यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम्। जिन लोगों को भी ज्वर बाधा रहता है, ज्यादा बुखार आ रहा है, माथा गर्म रहता है हमेशा, कितने गोली खा लें बुखार का नहीं उतरता है, तो उन लोगों को ये मंत्र से झाड़ा लगाते हैं ना, तो उनका बुखार उतर जाता है, शरीर ठंडा रहता है। कई बार देखना माथा छू करके गरम गरम रहता है, एकदम सिर गरम रहेगा, हाथ पैर गरम गरम रहता है ना, तो ये बुखार है, ज्वर है। तो ज्वर झाड़ने का मंत्र होता है, ये भागवत को दिया है, इससे ज्वर झाड़ दे तो बुखार आना कम हो जाता है। कितना ही फुकवा लो झड़वा लो ठीक नहीं होता है, लेकिन ये मंत्र से यदि झाड़ा लग जाए तो जितना भी बुखार आता है पुराना से पुराना वो ठीक हो जाता है। आज ज्वर में बाधा, ज्वर जो है भगवान की स्तुति किए। आज भगवान नारायण ने सोचा क्या करो, तो भगवान भोलेनाथ पर जृंभणास्त्र का प्रयोग कर दिया। ये जृंभणास्त्र का असर क्या होता है जानते हो? यदि इस जृंभणास्त्र को किसी पर चला दिया जाए तो केवल वो जम्हा ही लेता है। क्या करता है? जोर से बोलो, क्या करता है?
जम्हाई लेता है ऐसे, जैसे आलस आता है ना, वैसे ही ना भगवान शिव बार बार जम्हाई लेने लगे। अच्छा एक बात बताओ, जब जम्हाई आता है ना, नोट में गलत रिफिनत नोट में गलत भुला जाओ कितना हुआ ऐसे तो छींक आ जाए, जम्हाई आ जाए, तो कोई भी काम करते रहो थोड़ा सा आंख भी बंद हो जाता है, अब फिर भी नोट करना। वैसे ही भगवान शिव बार बार जम्हाई लेने लगे। भगवान द्वारिकाधीश ने समझा यही बढ़िया समय है, और तुरंत दाएं बाएं होकर के आगे निकल गए। युद्ध नहीं किए, ये तो बहुत कुशल है ना, चाहे तो युद्ध करें, चाहे तो कुछ भी लगा करके निकल जाए। आज जब रास्ता छोड़ दिया और बगल से निकल गए, जा करके बाणासुर को ललकारा, अरे बाणासुर निकल पा रहा है। भगवान सिर्फ जम्हाई लेने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे, केवल जम्हाई ले रहे थे शस्त्र के कारण। बाणासुर आया, युद्ध होने लगा, एक एक करके भगवान द्वारिकाधीश ने उसके समस्त हाथों को भुजाओं को काट दिया, क्योंकि उसको अहंकार हो गया था मेरे पास 1000 भुजाएं हैं। ये कितना भुजा था? 1000। तो भुजाओं का अभिमान था उसको कि मुझसे कोई नहीं जीत सकता है। शंकर जी को एक दिन कह रहा था, आओ आओ लड़ लो, दो हाथ कर लो। भगवान ने कहा दुष्ट, मैं नहीं तो तुम्हें ये हाथ दिया, मेरे से युद्ध करेगा, चिंता मत कर, बहुत जल्दी युद्ध करने वाला आएगा। और वही आज आ गया। भगवान ने समस्त हाथों को काट दिया, भुजाओं को केवल 4 भुजा शेष रहने दिया। इतने में जमराज का असर कम हुआ, तुरंत भगवान भोलेनाथ आ गए और हाँ भगवान के सामने हाथ जोड़े, हे द्वारिकाधीश ये मेरा चेला है, इसको मत मारो। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा भोले बाबा आपका चेला है तो मेरा भी तो कुछ लगता है, अरे मेरे पौत्र का इसकी पुत्री से विवाह होने वाला है, मेरा भी तो ये समझी लगेगा, ऐसे कैसे मार दूंगा। देखो मैंने इसको अपना रूप दे दिया है और 4 भुजाओं में शेष छोड़ दिया। बाद में भगवान शिव और द्वारिकाधीश दोनों एक हुए। ऐसे जो है बाणासुर के पुत्री से फिर अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। बोल शंकर भगवान की, बोल द्वारिकाधीश भगवान की। आगे इन्हीं के वंश में आगे चल चल के महाराज एक हुए जिनका नाम था नृग। क्या नाम था? राजा नृग। एक बार भगवान अपने छोटे छोटे पौत्रों को स्नान कराने के लिए ऐसे घुमाने के लिए ले गए थे। तो उस समय बच्चे लोग कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। क्या खेल रहे थे? क्रिकेट, सही सही क्रिकेट। अब जब बैट में बॉल को मारे तो वो बॉल जाकर के सीधा कुएं में जाकर के गिरा। बच्चे लोग दौड़े दौड़े गए उस कुएं में, जाकर के नीचे देखा बॉल कहाँ है, तो देखते हैं बॉल तो नहीं, उसमें बहुत बड़ा विशाल गिरगिट पड़ा था। गिरगिट माने जानते हैं? लाल मुड़ी टेटका, क्या कहते हैं? हाँ, बहुत विशाल गिरगिट पड़ा हुआ था। तो सब भगवान द्वारिकाधीश के पास गए, दादा दादा उसमें देखो तो भगवान द्वारिकाधीश गए, जाकर के देखा सचमुच में बहुत विशाल गिरगिट। तुरंत भगवान ने उसका स्पर्श किया, जैसे ही स्पर्श किया दिव्य रूप धारण करके सामने प्रकट हो गया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। अरे भैया तुम कौन हो? कहा अभी तो तुम गिरगिट थे, अचानक से चतुर्भुज रूप में कैसे प्रकट हो गए? तब उसने अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूं और क्या बताया है, गजब बताया। नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकुतनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशः। यदि आपने दानियों का नाम सुना होगा तो मेरा नाम जरूर सुना होगा। ये अहंकार से बता रहा है। बोले क्या नाम है तेरा? बोले मेरा नाम है नृग। बोला अच्छा क्या दान किया तूने? बोले मैंने गाय दान किया। क्या दान किया है? गौ दान किया। भगवान ने कहा कितना गौ दान किया? तो कितना बढ़िया बताने लगा। देखो यावत्या सिकता भूमे यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीर्गदास्मगा। धरती में जितने भूमि में धूल के कण हैं उसको कोई गिन सकता है, लेकिन मैंने कितने गौदान किया है ये कोई नहीं गिन सकता। हो सकता है कि आकाश में कितने तारा हैं उन तारों को कोई गिन सकता है, टिमटिमाते रहते हैं जो
लेकिन मैंने कितना गौदान किया वो कोई नहीं गिन सकता। बरसात होती है तो कितने बूंद पानी गिरा शायद कोई बता सकता है, लेकिन मैंने कितना गौदान किया ये कोई नहीं बता सकता है। बताओ, इतना गौदान किया। भगवान ने कहा कि हो सकता है कि जो गाय दूध नहीं देती ऐसे गायों का तूने दान किया होगा। उसने कहा ना, पयस्विनी शील रूपा, पयस्विनी तरुणी शील रूपा, गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, मैंने दूध देती हुई गायों का दान किया और जवान गायों का दान किया। कोई बूढ़ी बूढ़ी गायों का नहीं, जवान गाय और दूध देती हुई और साथ में बछड़ा और गुणोपपन्ना और कपिला गौ को मैंने दान किया। उसके सींग को सोने से जड़वा कर, ऊपर में सोना मड़वा कर, ऐसे चद्दर लगवा कर और खुरों में चांदी लगवा कर और बड़ी सुंदर रेशमी वस्त्र उसको उड़ा करके मैंने गौदान किया। भगवान कहे मरखंडी मरखंडी गाय गए हो, जाकर पंडित के हाथ को तोड़ गए ना, शील रूपा एकदम शांत स्वभाव की गाय को मैंने दान किया, जिसको बिना बांधे छांटे दूध दूध। बोले ऐसा दान किया? हो सकता है कि अन्याय के पैसे से दान किया हो। अन्याय के द्रव्य से दान करने में कोई पुण्य नहीं होता मेरे प्यारे श्रोताओं। तो हो सकता है न्याय से कहना, न्याय और जीता, न्याय पूर्वक धर्म पूर्वक मैंने धन का संचय किया और उसी धन से मैंने गौदान किया। भगवान ने कहा जब इतना दान किया है तो फिर गिरगिट क्यों बन गया था? उसने कहा बस एक ही भूल हो गया था। बोले क्या? बोले एक गाय को मैंने एक ब्राह्मण को दान किया, वो ब्राह्मण लेकर चला गया, वही गौ वापस लौट करके मेरे गायों में आकर के मिल गई, मुझे पता नहीं था, मैंने उसी गाय का दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। और वही गाय लेकर ब्राह्मण जा रहा था, आपस में दोनों ब्राह्मण टकरा गए। वो पहले से खोज रहा था मेरी गाय कहाँ है। अब बताओ किसी के सींग में सोना पड़ा रहेगा तो अपने गाय को नहीं खोजेगा, कहाँ है गाय? और कम महंगाई में सोना, अब वो ढूंढे मेरा गाय कहाँ है। और गाय ये लेकर जा रहे थे, रास्ते में पहचान लिया मेरी गाय है। वो कहे नहीं मेरी गाय है, अभी ला रहा हूँ। वो कहे नहीं पहले मेरी है गाय। अच्छा चलो निर्णय कराएंगे राजा के पास। राजा के पास गए, राजा के पास महाराज बताओ किसकी गाय है? अब राजा थोड़ी पहचानेगा कौन सी गाय किसकी। उन्होंने कहा एक काम करो महाराज, आप लोग आपस में लड़ो मत, इसके बदले में मैं 1 लाख गाय आपको दे दूंगा। ऐसी ही गाय सोने से सींग मड़वाकर, चांदी से खुर मड़वाकर, दूध लगती हुई और बछड़े के साथ 1 लाख गाय दूंगा। बोला लेकिन आप इस गाय को छोड़ दो, उस पंडित जी को दे दो। पंडित जी कहे अच्छा मैं गाय पर नहीं मरा, तुम बोला चाहिए मोरच गाय है। वो कहे मेरी गाय मुझे चाहिए, दूसरी गाय नहीं लूंगा मैं, चाहे 1 लाख नहीं 1 करोड़। अब वो पंडित जी से कहे महाराज तही मान जा महाराज, आप ही मान जाओ। उसने कहा नहीं मैं लूंगा तो यही गाय लूंगा, नहीं दूसरी गाय नहीं लूंगा। और दोनों महाराज जो है उस गाय को छोड़ करके चले गए। बोले जा राजा हम गाय ही नहीं रखेंगे। दोनों महाराज चले गए। उसी कारण जब मेरा मृत्यु हुआ बाद में तो यमराज जी के पास मुझे पेश किया गया। यमराज जी ने पूछा चित्रगुप्त जी महाराज से कि बताइए चित्रगुप्त जी महाराज इनके पाप कितने हैं और पुण्य कितने हैं? तो कहा कि पुण्य की तो गिनती नहीं है महाराज, पाप इससे एक हो गया, 2 ब्राह्मणों में सुलह नहीं करा पाया, इसलिए इसका एक पाप है। तो फिर मुझसे पूछा गया कि बताओ पहले पाप भोगोगे कि पुण्य भोगोगे? हम लोगों से भी पूछा जाएगा जब जाएंगे। तो राजा ने कहा कि पुण्य कितने हैं? बोले पुण्य तो बहुत ज्यादा है, पाप एक। बोले एक काम करो पहले पाप ही भोग लेता हूँ, उसके बाद इकट्ठा पुण्य भोगूंगा कहा। और वही पाप का प्रभाव था कि वो गिरगिट बना और पुण्य का उदय आज हो गया। तो भगवान द्वारिकाधीश का हाथ लगा और दिव्य रूप धारण करके भगवत धाम को चला गया। तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगी। बोल श्रीमद् नारायण भगवान की। अपने बच्चों से भगवान जो है नाती पोता लोगों सबसे कहते हैं देखो क्या हुआ राजा इंद्र के साथ, एक ब्राह्मण का अपराध किया इसलिए ऐसा हुआ। याद रखना कभी किसी ब्राह्मण का अपराध मत करना। ऐसा कहकर भगवान अपने बाल गोपालों को समझाते हैं, पौत्रों को समझाते हैं। कहते हैं
कि नाम आलम्मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वरम में विषम प्रोक्तम नात्य प्रतिप्रतिर्भुवि कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वाराणि पावकः। ब्राह्मण का यदि अपराध करोगे बेटा तो एक को नहीं अभी तो पूरा कुल ही नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी किसी ब्राह्मण का अपराध मत करना। ये भगवान बार बार समझाते हैं अपने पौत्रों को, लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं, बात वही करेंगे जो भगवान आज मना कर रहे हैं। सभी बच्चों को समझाए। बलराम जी महाराज आज जो है ब्रज का यात्रा की। बलराम जी गए ब्रज, बहुत दिन हो गए थे गए नहीं थे, तो बलराम जी वहां गए। वहां जाकर के एक वृक्ष के नीचे, गर्मी का दिन था, बैठे थे सब मित्रों के साथ। मित्रों ने कहा कि बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो जमुना जी में चलो स्नान कर लेते हैं। तो बलराम जी ने कहा जाने क्या जरूरत है, जमुना जी को ही बुला लेते हैं। सभी मित्रों ने कहा क्या मजाक करते हो दाऊ दादा, यहाँ जमुना कहाँ आए, हमें जमुना जी के पास जाना पड़ेगा। बोले नहीं अभी मैं बुलाता हूँ। बोले बुला ला। और जब जमुना को आदेश दिया तो जमुना नहीं आई। भगवान ने कहा माम अवज्ञा, हे जमुने मैं तुझे जड़ तक सुखा दूंगा यदि तू सामने नहीं आएगी। ऐसा जब आदेश दिया भगवान ने तो जमुना हाथ जोड़ करके सामने प्रकट हो गई। उसने कहा महाराज आप उल्टी गंगा न बहाएं, प्यासा सरोवर के पास जाता है, सरोवर प्यासे के पास नहीं आता है। दाऊ भैया हम आपके पराक्रम को नहीं जान सकते, हमें क्षमा करना। आपने ही तो ये जो है नियम बनाया है, तो ऐसे क्षमा मांगी। आज भी जमुना मैया वृंदावन में देखना जाकर के टेढ़ी मेढ़ी बहती है, एकदम सीधी नहीं है, वो ऐसे 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 बहती है, क्योंकि बलराम जी से डरी हुई थी ना, इसीलिए। तो ऐसे एक राजा था जिसका नाम था पौंड्रक। ये अपने आप को भगवान मानता था। क्या मानता था? भगवान। तो इसका एक मित्र था जिसका नाम था काशीराज। काशीराज ने कहा एक काम करो मित्र, तुम बन जाओ भगवान, मैं बन जाऊंगा पुजारी, जो भी माल मिलेगा 50-50। क्या बोला? तुम बन जाओ भगवान, मैं बन जाता पुजारी, जो भी मिलेगा वो 50-50। बोले ठीक है। बन गया भगवान, जैसे भगवान है वैसे ही कॉपी कर लिया, 2 कॉपी। ऐसा गरुड़ बनाया लकड़ी का कि एक बटन दबाता था तो गरुड़ आकाश में उड़ने लगता था। ऐसे बंसी बजाता था, एक बटन दबाता था तो 4 हाथ निकल आते थे ऐसे, और कहता था मैं वासुदेव कृष्ण कहता था। पौंड्रक वासुदेव का जय जयकार होने लगा। एक दिन काशीराज ने कहा एक काम करो, अपना प्रभुत्व अगर स्वीकार कराना है तो द्वारिकाधीश को एक धमकी भरा खत लिख लो, चिट्ठी लिखो कि अब ओरिजिनल भगवान आ चुके हैं, तुम अपना बोरिया बिस्तर बांधो, 9-2-11 हो जाओ। वैसे चिट्ठी लिख दी अपने दोस्त के कहने पर। कहावत है मूर्ख और संत ये दोनों दूसरों के फूकने पर ही बचते हैं। तो उसने फूक दिया, कान कहा लिखो, चिट्ठी लिख दिया। कहा भैया चिट्ठी लिखूंगा तो भाग तो जाएगा ना? अरे भाग जाएगा आराम से, तुम लिखो चिट्ठी और भेजो चिट्ठी। जैसे चिट्ठी भेजा, वहां सुधर्मा सभा में भगवान के सामने उद्धव जी ने चिट्ठी खोला और हंसे। तो भगवान ने कहा क्या बात है उद्धव, क्यों हंस रहे हो? बोले कुछ नहीं प्रभु, बस ओरिजिनल भगवान आ चुके हैं, अब आप अपना बोरिया बिस्तर बांधो, 9-2-11 हो जाओ। ये ऐसा संदेश आया आपके लिए। बोला अच्छा एक काम करो, दूध जो आप लाए हो समाचार, जा करके अपने स्वामी को समाचार देना कि कल हम वहीं आ रहे हैं और आपके स्वामी का दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसा कह दिया और जो सैनिक चिट्ठी लाया तो दौड़ करके गया, जा करके पौंड्रक वासुदेव से कहा महाराज की जय हो, संदेशा लाया। क्या संदेशा लाया? उसने कहा कि कल आपका दर्शन करने के लिए वो वासुदेव कृष्ण आ रहे हैं। अब ये हड़बड़ाया, घबराया, बोला ये काशीराज, अरे तूने कहां फंसा दिया भैया? तू तो कह रहा था कि चिट्ठी पढ़ के भाग जाएगा, अब तो वो यही आ रहा है, मैं क्या करूं? बोले देख भैया भगवान बने में थोड़ा बहुत तो रिस्क उठाना पड़ेगा। भगवान बने भगवान बने हो तो थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ, थोड़ा हिम्मत तो दिखाओ। ठीक है क्या? अब जैसे ही आएंगे तो जो मैं बताता जाऊं वैसा करना। बोले ठीक है। और वैसे ही हुआ। जैसे ही भगवान वासुदेव श्री कृष्ण आए तो इसने एक बटन दबाया जोर से, तुरंत आकाश में उड़ने लगा गरुड़। जो भगवान ने देखा, वाह क्या गजब इसने जो है
कॉपी किया है, बिल्कुल मेरे गरुड़ जैसा गरुड़ बनाया है। फिर काशीराज ने कहा दूसरा बटन दबा कीजिए, दूसरा बटन दबाई तो 4 हाथ आ गए। ये मैं वासुदेव कृष्ण से। अब भगवान ने देखा तो बहुत हंसे पहले कि मेरे सामने मेरे ही रूप सामने खड़ा है, ऐसे लग रहा है साक्षात मैं ही खड़ा हूं। कितना इसने मेरा ध्यान किया होगा, तब जाकर के मेरा नकल किया। अच्छा बताओ, नकल करने में अकल लगता है कि नहीं लगता है? नकल करने में भी अकल लगता है। एक बार क्या हुआ, एक नए नए जोड़े का विवाह हुआ, पति पत्नी बने, तो पत्नी मायके गई, तो पति उसको लाने गया। तो लाने गया पति ना, तो जितनी उसकी सालियां थी घर में, सब के सब साली साहिबा जो है जीजा जी कह के पीछे ही न छोड़े, साथ ही में रहे। जीजा जी आए हैं, हम बना खिलाएंगे कह के एक से एक भोजन बना लिए। जीजा जी कह के, और पत्नी उसकी डर रही थी। क्यों? क्योंकि पति जो है एक एक पूड़ी एक एक बार में खाते थे घर में। कहा? अपन घर में। अभी खरबई किया है, अभी डर रहा है कहूं मोर बहिनी मन में कहूं सही हो पूड़ी खाई तो हम मोर नाक कटी। जीजा जी पूरा पूड़ी खाते हैं। अब ये डरे बेचारी की मत खाए जाएगा। अब वो लोग कहें जीजा जी हम खाए बिना जाने नहीं देंगे। अब जैसे जैसे भोजन बना, पूड़ी बना था, अब भोजन में बैठे तो अब पत्नी कैसे जाए सामने बहन लोगों को। अब पति जैसे भोजन सामने आया, पूरा एक पूड़ी लिया और सब्जी में ऐसे लपेटा और सीधा मुंह में डाला। अब जब साली मर रही देख हंसा ही, जी जैसे ही पूड़ी खाते ही भारी हंसे। पूरा साबुत पूड़ी खा जाते हैं, तोड़े तक नहीं पूड़ी को कहते। अब दूर से पत्नी उसकी बेचारी शर्म से पानी हो गई। राम राम राम, मेरे घर में आके मेरे ही नाक काट दिए गए। दूर से सारा की सुनो तो बैठे थे तो देख डाले, आवाज आया तो ऐसे कर क्या है? बोले कम से कम एक पूड़ी के 2 गुटा तो कर। इशारा तो वो का सोचे जंजल मोर में क्या है, ठंडा खाता दूध ठंडा। तो वो एक ठंड पूड़ी की और उखर बीच में साग रखी, उखर ऊपर एक ठंडा पूड़ी, ऐसे करके मुंह पूरा भोजा। वो कहते राम राम राम, एक ले पहली जी से खात रहते ने बने रही एक एक घूमे के पूड़ी, अब तो दूध पूड़ी ऊपर कर कस खवा साग ल रखा खवा दोनों पूड़ी मुंह डाला। पत्नी जोर से माथा पीटी से भगवान कहां एक चक्कर में पड़ गए। और उतने ही समय फिर देख लिया, जैसे सिर में हाथ मारी तो वो समझा कि ऐसे नहीं खाना है, पूड़ी ला प्रणाम करके खाना है। तका करे एक पूड़ी ले, उखर बीच में साग रखा है, उखर ऊपर फिर पूड़ी, और उसके बाद उसको माथे से लगाए जय ससुराल के पूड़ी से कहे और फिर। तो नकल में भी कितना अकल का जरूरत पड़ता है। वो बेचारी तो कह रही थी एक पूड़ी का कम से कम 2 टुकड़ा तो करो। अब वो सोचा कि बता मेरे मायके में एक एक तो क्या खा रहे हो, 2 तो खाओ। तो ऐसे जो है आज पौंड्रक वासुदेव ने भगवान का कितना भजन किया होगा, कितना याद किया होगा, तब जाकर भगवान ने ऐसा बनाया। भगवान ने कहा इसको ओरिजिनल रूप दे देता हूं, ये तो डुप्लीकेट है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन को पुकारा, तुरंत सुदर्शन हाथ में आया और जाकर सीधा पौंड्रक वासुदेव का जो है गर्दन धड़ से अलग कर दिया और ऐसे दिव्य अपना स्वरूप भी भगवान ने उसको प्रदान कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। काशी राज को काशी में मार दिया, भेज दिया, द्विविध वानर था उसका भी कल्याण कर दिया। एक एक करके सबका कल्याण किया। देवर्षि नारद जी महाराज भगवान की गृहचर्या देखने आए कि भगवान कैसे रहते हैं। जरासंध के यहाँ भगवान जाते हैं आज, और जब भगवान इंद्रप्रस्थ पधारे तो वहां भी भगवान का खूब स्वागत हुआ। जरासंध के यहाँ भगवान गए भीम और अर्जुन को लेकर के, और जाकर के जरासंध से युद्ध मांगा तो उसने युद्ध दिया, लेकिन कृष्ण के साथ नहीं, अर्जुन के साथ नहीं, भीम के साथ। भीम लड़ने लगे, 27 दिन तक युद्ध हुआ। 28वें दिन जब युद्ध होने लगा तो बार बार
जो है भीम उसको 20 से 2 टुकड़ा फाड़ कर फेंक देते हैं, लेकिन वो फिर से जुड़ जाता है जरासंध। तो भगवान ने तिनके का सहारा लेकर के ऐसे तिनका लिया, 2 टुकड़ा किया और उल्टा ऐसे फेंका। उसी से समझ गए भीम इसको बीच से फाड़ करके 2 टुकड़े में फेंकना है अलग अलग, और ऐसे फाड़ करके फेंका। उसके बाद जो है जरासंध का अंत हुआ। और जरासंध ये जब पैदा हुआ था तो 2 टुकड़े में पैदा हुआ था। एक जरा नाम की राक्षसी थी जिसने इसको मंत्र शक्ति से जोड़ दिया था, इसलिए इसका नाम हो गया था जरासंध। ऐसे जरासंध का कल्याण आज भगवान ने भीम के द्वारा करा दिया। ऐसे ही चल चल के आगे दिव्य दिव्य और कथाएं मेरे प्यारे श्रोताओं। शिशुपाल का भी भगवान ने उद्धार किया, क्योंकि शिशुपाल बार बार भगवान को अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था, और जैसे ही 101 गालियां हुई तुरंत जो है उसका भगवान ने दिव्य सुदर्शन से ही कल्याण कर दिया। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। साल का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। ऐसे ही दंतरोक्त और विदुरथ का भी कल्याण किया। तीर्थ यात्रा में बलराम जी के द्वारा सूत जी का वध हो गया, जिसमें बलराम जी महाराज ने तीर्थ यात्रा की। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, जो छोटे मोटे दोष रहते हैं वो तीर्थ यात्रा से कट जाते हैं। तीर्थों में जाओ तो तीर्थ सेवन के भाव से जाओ, कभी भी पिकनिक की दृष्टि से तीर्थों में नहीं जाना चाहिए। जब भी तीर्थों में जाओ तो सावधान होकर के रहो, कोई भी आपसे अपराध न बन जाए। किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए जब दूसरी जगह जाओ तो। अपना अन्न स्वयं खाओ। जैसे भंडारा हो रहा है, पता चले गए प्रसाद कह के वहां ले लिए, पता नहीं वो किस कारण से भंडारा चला रहा है। इसलिए हर किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए। तीर्थों में जाकर के सेवा करो, किसी की सेवा लेना नहीं चाहिए गृहस्थों को। आगे वह कथा आती है जिस कथा के लिए हम और आप सभी यहाँ आज बैठे हुए हैं। कृष्णस्यासे सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के परम मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। क्या नाम था? सुदामा जी महाराज। ये कैसे थे? ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण थे, भगवत प्राप्ति करने में समर्थ थे और भिक्षा मांग करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। क्या नाम था? सुशीला। बच्चे भी थे। बच्चे जब भूख लगे तो रोते थे, तो माँ उनको कहती थी, बेटा आज एकादशी है, आज हमारे यहाँ व्रत है, आज के दिन भोजन नहीं बनता है, कल भोजन मिलेगा। रोज ऐसे टाल देते थे, आज एकादशी आज एकादशी। एक दिन एक भिक्षुक इनके दरवाजे आया, उसने कहा कि अरे देवी, आपके जो पति हैं उनके मित्र तो साक्षात द्वारिकाधीश भगवान है, क्यों आप उनको नहीं भेजती हो मिलने के लिए? सुशीला जी के मन में आया कि सच कह रहे हैं, क्यों न वैसे ही करूं। और आज सुशीला जी ने सुदामा जी से कहा कि मैंने सुना है कि आपके मित्र हैं जो बचपन में जिनके साथ आप पढ़ते थे, क्या आपको इच्छा नहीं होती उनसे मिलने की? उन्होंने कहा क्या बताऊं देवी, कैसे मिलने जाऊं? अरे बचपन में हम लोग मित्र थे, न जाने कब के हम लोग बिछड़े हैं, तब से आज तक मिलना हुआ ही नहीं है। क्या सुनो ना, जब आप जाओगे ना तो दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते कुटुंबिने, जाओगे ना तो बहुत सारा धन देंगे, उस धन से हमारा घर गृहस्थी चलेगा। सुदामा जी ने सुशीला से कहा, देवी इतने दिनों से मैं अपने मित्र से नहीं मिला हूं, क्या मैं मिलने जाऊंगा तो मांगूंगा मैं उनसे? जब ऐसा कहा तो सुशीला समझ गई, अगर मिलने पर जोर दूंगी तो ये जाएंगे, अगर मांगने पर जोर दूंगी तो ये जाने वाले नहीं। अपने मित्र से मांगने कोई थोड़ी जाता है। आज सुदामा जी से कहा कि कम से कम मिल के तो आ जाओ अपने मित्र से। अरे बचपन से दूर रहे हो, उनको भी तो याद आती होगी तुम्हारी ना, तो जाओ मिलने। तो कहे कि देखो कैसे खाली हाथ चला जाऊं मिलने? अरे अपने मित्र से इतने दिन बाद मिलने जाऊंगा तो क्या खाली हाथ जाऊंगा? कुछ तो ले जाना होगा। तो कहा कि देखो मैं अभी कुछ उपाय करती हूँ,
और जो है कुछ व्यवस्था बना दी और 2-4 घर गई और या चित्ता चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चैलखंडेन तान बद्ध्वा वर्त्रे प्रादादुपायनम्। आज 2-4 घरों में जा करके बोल द्वारिकाधीश भगवान की, बोला रुक्मिणी मैया की। आज जैसे ही सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने 2-4 घरों में जाकर के 4 मुट्ठी चावल लाए तो ऐसी धोती में बांधी कि वो धोती कई जगह से फटा हुआ था, उसको ऐसे ऐसे समेट करके जैसे तैसे उसमें 4 मुट्ठी चावल रखे और 4 मुट्ठी चावल रख करके उसको पोटली बना करके सुदामा जी महाराज को दिए। सुदामा जी महाराज उस पोटली को लेकर के आज भगवान से मिलने, अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। आप सबके बीच में भी सुदामा जी महाराज की पावन झांकी आएगी तो आप लोग भगवान के, सुदामा जी महाराज के पात्र में, उनकी झोली में जो आपसे बन पड़ेगा सेवा के रूप में केवल द्रव्य ही चढ़ाएंगे। अभी चावल वाला पोटली जो आप लाए हो, चना वाला पोटली लाए हो, वो सब पोटली अभी रखे रहना। जब मैं बोलूंगा तब एक एक करके यहाँ भगवान में स्पर्श करा के चढ़ाते जाना। लेकिन अभी जब भगवान सुदामा जी महाराज निकलेंगे तो आप लोग एक एक करके खड़ा हो करके और सुदामा जी की झोली में ही अपने हिसाब से जो आपको लगे कि भगवान के पास हमारा प्रेम जाना चाहिए, रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपए जो आपको लगे आप उनको दे करके उनके चरणों को प्रणाम करना कि हे दीन बंधु दीनानाथ भगवान, हमारा भी घर ऐसे ही है, हमारे घर भी आप कृपा कब करोगे कह करके ये संदेशा आपको देना है। चले सब सुंदर से मिलने चले सब सुंदर से मिलने चले सब आराम से झुक करके मिलने गाते जाते मन वही खड़ा करो जाते मन एक और हरे चले सुंदर मिलने चले सुंदर मिलने कोई भी चावल नहीं डालेंगे उसमें, पोटली नहीं डालना है, अभी केवल घर पे डालना है। पोटली बाद में देंगे, पोटली भी निकाल कर रख लेना, हाथ में रखेगा।
होठों में हंसी, पाँव में छाले होते हैं। मेरे कन्हैया वही कीर्तन के गाने वाले होते हैं। श्री गोविंद हरे मुरारी, सोचते में जा रहे हैं कि मेरा कितना परम सौभाग्य है कि यही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन। कितना बड़ा मेरा लाभ है जीवन का कि आज मैं अपने परम मित्र से मिलने के लिए जा रहा हूँ। आज अपने परम मित्र से मिलने के लिए जा रहे हैं मेरे प्यारे श्रोताओ, मांगने नहीं, सोचते जा रहे हैं कि मित्र से कब का मुलाकात हुआ था बचपन में। मेरे मित्र तो विवाह भी कर लिया होगा, अब न जाने कैसा दिखता होगा, मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, ऐसा दुविधा। सुदामा जी महाराज सोचते सोचते जा रहे हैं, बहुत से मन में सवाल है, प्रश्न है कि पता नहीं पसंद करेंगे मुझे, प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर बड़े धनवान हो गए होंगे तो पहचानने से भी आजकल लोग मना कर देते हैं। कोई गरीब हो तो गरीब को बताते हैं कि वो गरीब है, लोग पहचानते तक नहीं है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा मित्र मुझे पहचाने ना इतने दिनों? नहीं, मेरा कान्हा ऐसा नहीं, मेरा कन्हैया ऐसा नहीं। ऐसा सोचते सोचते चले जा रहे हैं, बहुत दूर चलते जा रहे हैं, पाँव में फफोले पड़ गए, पाँव में कोई पन्ही नहीं है, सिर पर कोई धागा नहीं बांधे हैं, फटी सी धोती है उसी को पहने हैं और उसी को ओढ़े हैं। ऐसी ही अवस्था में धीरे धीरे श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण करते करते चले जा रहे हैं मेरे प्यारे श्रोताओं। एक जगह आनंद सुगंध शीतल वायु चल रही थी, वही लेट गए, बैठ गए और थक
करके पहले से प्यास बुझाए, वहीं थोड़ा सा विश्राम किए। मानो भगवान तो कहते ही हैं, तू जो भाई एक पग मैं धाऊं पग 60। कोई एक कदम भगवान की ओर बढ़ाए तो भगवान जो है बढ़ करके उसको हृदय से लगा लेते हैं। आज भगवान ने वही किया, सुदामा जी महाराज को योग माया के द्वारा सीधा पहुंचा दिया। भगवान के पहुंचे, नींद खुला तो सीधा देख पुरी। आज पुरी में पहुंच करके लोगों से पूछा, भैया ये कौन सी पुरी है? लोगों ने कहा, बाबा ये द्वारिका पुरी है। कहा, ये द्वारिका पुरी कृष्ण कहाँ रहता है? लोगों ने सोचा कि किसी माली को पूछ रहा होगा, किसी काम करने वाले को पूछ रहा होगा। बोला, कौन सा कृष्ण? तो कहने लगे कि वही श्री कृष्ण जो मेरे परम मित्र थे, जिनके साथ हम बचपन में पढ़ते थे, वही मित्र हमें उनसे मिलने के लिए आए। कहे, अच्छा तो द्वारिकाधीश की बात करते हो? हाँ हाँ भैया, जो राजा है। अरे उनका नाम श्री कृष्ण नहीं है, उनका तो नाम है श्री श्री 1008 श्री राजाधिराज द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र महाराज नाम है। ये भैया जब हम पढ़ते थे ना तब उनका नाम खाली कृष्ण था, लेकिन भैया बड़े हो गए हैं तो नाम बड़ा हो गया होगा, लेकिन उन्हीं से मिलना है। बोले यदि उनसे मिलना है तो उनका महल तो चारों ओर है, ये जितने भी स्वर्ण महल नजर आ रहे हैं ना, ये सब महल नहीं है बाबा। कहा, ठीक है। और ऐसा कह करके सुदामा जी महाराज आगे चले। लोग बड़ा हंसी उड़ा रहे थे कि बताओ कैसा दुर्भिक्ष है, यहाँ तो सब संपन्न है, कि कितना निर्धन है। देखो इसके पास एक ही वस्त्र है जिसको ये नीचे भी पहना है और ऊपर भी ओढ़ करके रखा है। आज द्वारपालों के पास भी जाकर के कहते हैं कि हे भैया मुझे मेरे मित्र से मिलना है। द्वारपाल लोग सामने खड़े हैं डंडा लेकर के, दरवाजे पर ही रोक दिया। कहाँ जाओगे? ये नरोत्तम दास जी ने भाव सजाया है वस्तुतः। उन्होंने बैठाओ गुड़िया, बैठा लो उसको, गुड़िया खड़ी है उसको बैठाओ ना जी, बैठ बैठ। नरोत्तम दास जी ने भाव सजाया है। सुदामा जी महाराज द्वारपालों से कहते हैं, भैया मुझे अपने मित्र से मिलना है। उन लोगों ने कहा कि आपके मित्र द्वारिकाधीश? बोले हाँ भैया वही द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है। तो बोले यदि वो आपके मित्र हैं तो फिर इसमें बात क्या है महाराज? एक काम करते हैं, हम जाकर के स्वामी को ये बात बताते हैं और यदि स्वामी ने आज्ञा की तो आपको अवश्य भीतर भेजा जाएगा। इतना कह करके द्वारपाल लोग भीतर की ओर जाते हैं। देखो देखो ये गरीबी का कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा शाह, यही सोच कर मैं आस लेके आया। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सदा गरीब आ गया है। जग पे खुदा गरीब आया है, जग पे खुदा गरीब आया है। भटकते 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 न जाने कहाँ से तुम्हारे महल में गरीब
नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा नजर पे है पगड़ी नजर पे है जामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा एक बार मोहन सजा करके कह दो एक बार मोहन सजा करके कह दो मिले तका नदी का बयान मिले तका नदी का बयान सुनते ही घोड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन गले से लगा लो सुदामा को मोहन धुन में ही दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन सुनते दौड़े चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा मेहमान कैसा अजीब गया है मेहमान कैसा अजीब गया है भटकते 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 हमारे
पान की निशान द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख रहो चकिसो वसुधा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपको नाम सदा ऐसे विहार दिवाए शोभे कंटक जाल लगे पुन जो हाय महादुख पाय सखा तुम आए तैन कित दिन खो देखी सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि पानी परात को हाथ छुओई नैनन के जल सो पग धो जैसे ही भगवान ने सुदामा नाम सुना तुरंत भगवान जो है दौड़ते हुए 7 जोड़ी पार भगवान चले गए तुरंत अपने परम मित्र सखा को हृदय से लगा दिया और ला करके अपने बराबर में बिठा दिया। लक्ष्मी जी साक्षात खड़ी होकर के हवा कर रही है देख रहे हैं कि ये कौन आज तक प्रभु को इतना व्याकुल नहीं देखा जितना आज देख रहे हैं कि ऐसा कौन भिक्षुक आ गया जिसके लिए परमात्मा स्वयं दौड़ते हुए चले गए। लक्ष्मी जी पानी ला पाती तब तक तो भगवान के नेत्रों से ही गंगा यमुना की धारा बहने लगी और उसी से भगवान के नेत्र बिंदुओं से ही सुदामा जी के चरण को पखार दी मेरे प्यारे को। बताओ आज भी कोई सुदामा जी महाराज को जो है दरिद्र कहेगा? साक्षात जगत का नियंता जगदाधार लक्ष्मीपति भगवान नारायण जिसके चरण को अपने आंसुओं से धो रहे हो, क्या वो ब्राह्मण सुदामा क्या दरिद्र कहलाने योग्य है? साक्षात जगत जननी जगदम्बा परांबा आद्या शक्ति मां भगवती लक्ष्मी जिसको स्वयं चमर डुला रही हो, हवा दे रही हो, क्या वो ब्राह्मण दरिद्र कहने योग्य है? उसके समान सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं मेरे प्यारे श्रोताओं। भगवान ने सुंदर हृदय से लगा दिया और बढ़िया पुरानी चर्चाएं होने कि मित्र आप कहते थे कि बचपन में आप विवाह नहीं करेंगे, मित्र आपने विवाह किया? सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं बात करो आप, भगवान बात करो कन्हैया। हाँ ऐसे पूछो शादी वादी किए हो कि नहीं किए, क्या हुआ किए कि नहीं किए हो? हाँ भैया किया है मैंने ब्याह। अरे सच बताऊं तेरी भाभी ने मुझे यहाँ भेजा है। अच्छा अच्छा और तूने किया कि नहीं कन्हैया? हाँ मैंने भी किया। ये देखो सामने खड़ी है, आओ प्रणाम करो, जाओ प्रणाम करो सुदामा जी को। लक्ष्मी जी प्रणाम करो, जाओ सुदामा जी चरणों को छूकर आ जाओ। ये सौभाग्यवती भव आशीर्वाद दो, झुके रहो दोनों हाथ से। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, पति प्रिया भव। ऐसे तब तक तो दूसरी आ जाती है, लक्ष्मी जी खड़ी हो जाती है, दूसरी आ जाती है, जल्दी से आती है और आकर के सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करती। प्रणाम महाराज, खुश रहो, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। एक कन्हैया तेरे तो बड़े ठाठ है भैया, तूने 2 ब्याह कर रखे हैं। बस हो गया, तब तक तीसरी आ गई। जल्दी से अरे फट से खड़ी हो जाओ पीली साड़ी वाली, बच्चे लोग हट जाओ सामने से, आने दो माता। तीसरी आ जाती है, हाँ खड़े रहो। अब इसको आशीर्वाद दिए तब तक चौथी आ जाती है।
सौभाग्यवती भव, पतिप्रिया भव, पुत्रवान भव। तब तक छठवीं आ जाती है, सातवीं आ जाती है, एक एक करके भैया एक कन्हैया, ये सब कौन है? ये देखो मित्र, बार बार मत पूछो, अभी जो भी आ रहे हैं सब वे ही हैं। अच्छा, इतने ब्याह करके रखे तुमने, कितने ब्याह किए? एक एक करके सबसे नाम कर करके जाते जाओ। ये भैया कितने हैं? बोले अब आ रहे हैं तो आप खुद ही गिन लो कितने हैं। कहे मित्र, तेरे में बचपन से एक कर्म ऐसे हैं भैया, तू सच बता दे कितने हैं। मेरा तो गला दुखने लग गया आशीर्वाद देते देते भैया। बोले देखो मेरे यहाँ तो 16,108 है। बोले हे भैया, इतना ब्याह करके रखा है तो अब बता भैया, इतनों को आशीर्वाद देते देते तो मेरा हाथ भी दुखने लगेगा। तो भैया मैं सबको आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा भैया, मैं थक गया हूँ। कहे देखो मित्र, अब आप मेरे घर में झगड़ा जो है कराओ। मित्र से पूछने लगे कि मित्र, भाभी ने भेजा तो कुछ तो दिया होगा, याद है तुम्हारा दांत एक बार कैसे कटकटा रहा था जब बरसात हो रही थी, पानी गिर रहा था, उस समय दांत कैसे कटकटा रहा था? अब भगवान उनका पोल पट्टी खोलना चाहते थे, चुरा करके चना कैसे खाए थे? सुदामा जी ने कहा हाँ भैया याद है हमें। अरे याद है उस दिन रात भर हम लोग पानी गिर रहा था और पेड़ में ही चढ़े थे। हाँ हाँ मित्र, हाँ याद है। फिर दूसरे दिन जब गए तो गुरुजी कितने खुश हुए थे, आशीर्वाद दिए थे भैया, सब याद है मुझे। ये भैया वो बचपन की बातें हैं, कितनी अच्छी बातें थी। अच्छा देखो मित्र, तुम कुछ भी लाए होगे ना तो उस दिन जैसे मन करना है, जैसे चना अकेले अकेले खाने में गुरु माता के दिए हुए, वैसे आज मत खा जाना। कुछ लाए हो तो दे दो। उन्होंने कुछ लाए नहीं हो तो क्या से दे दो? तो भगवान द्वारिकाधीश जो है चरण दबाने लगे नीचे जमीन में बैठ करके। सुदामा जी महाराज के चरणों को भगवान द्वारिकाधीश दबाते हैं। दबाइए, पैर दबाइए, ऐसे बढ़िया से दबाना है। ऐसे हाँ दबाते हैं, दबाई चला। ऐसे जो है द्वारिकाधीश भगवान चरण दबाने लगे। कहे बहुत दूर से आए हो मित्र, थक गए हो? उन्होंने कहा हाँ थक तो गए हैं भैया, लेकिन ये जब से आए हो तब से आप जो है ये हाथ क्यों दबा करके रखे? उन्होंने कहा क्या बताएं भैया, इस हाथ में थोड़ा तकलीफ है, थोड़ा दर्द है इस हाथ में। और वो जो पोटली लाए थे ना उसको कांख में दबा कर रखे थे कि इतने बड़े द्वारिकाधीश को मैं क्या दे सकता हूँ, और कांख में दबा कर रखे थे, इसलिए ऐसे ऐसे उसको छोड़ाते थे। द्वारिकाधीश ने धीरे से वो कांख के बगल में धरे हुए पोटली को धीरे से भगवान ने निकाला। और स्वयं निकालो, आप निकालो, वो कहीं निकालेंगे, आप खड़ा होकर निकालो। हाँ पोटली ऐसे, पोटली को भगवान ने निकाला, भगवान खड़े हो गए और ऐसे खड़े हो जाइए। अब खोलिए और फिर उसके बाद उसको पाना है, खाना है। ऐसे भगवान ने देखा तो भगवान के आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी कि क्या नशा से लाया। सुदामा जी को लगा मैंने ये क्या दे दिया। उसी समय भगवान ने जैसे ही बोला, एक मुट्ठी चावल हाथ में लिया। तुरंत एक मुट्ठी चावल भगवान खाए। खाइए, सबको दिखते हाँ बढ़िया है, सही सही खाना है। हाँ इससे चबा चबा। दूसरा मुट्ठी, तब तक रुक्मिणी मैया हाथ जो है आकर के पकड़ ली। कैसे? पंडित जी का लाया हुआ प्रसाद है, अकेले अकेले कैसे खा रहे हो? हम लोगों को भी तो मिलना चाहिए। हम लोग कितने हैं? 16,100। कम से कम दूध दाना तो मिलना चाहिए प्रभु। ये कच्चे चावल हैं, भाव की अधिकता में कहीं ज्यादा खा जाओगे तो फिर जो है आपको कष्ट होगा। मानो लक्ष्मी कहना चाहती थी कि समस्त लोगों का सुख यदि सुदामा को दे दोगे तो क्या सुदामा की तरह आप स्वयं बन जाओगे? क्यों रस में विषभाव कियो, अब और न खान दियो एक फफका। अरे विप्रही देत तृतीयक लोक करी, क्यों तू अपने मन ससगा।
लोग कहे हरि मित्र दुखी हम सौ से हो जात न कलंका। हे देवी तुमने क्यों हमें रोक दिया? अरे हम चाहते हैं आज सुदामा को सर्वस्व प्राप्त हो जाए। दिव्य भगवान ने बिना बताए सुदामा जी को इतना दे दिया कि पता भी नहीं चला। उधर विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, जाओ जाकर के सुदामा जी के पूरे गांव को स्वर्ण का हमारे द्वारिकापुरी की तरह चमचमाता हुआ महल बना दो। जाकर के उन्होंने दिव्य सुदामापुरी बना दी, स्वर्ण की पूरी सुदामापुरी। ऐसे भगवान द्वारिकाधीश। अब आप लोग एक एक करके आएंगे और पोटली भगवान में चढ़ाएंगे और उधर सुदामा जी और द्वारिकाधीश को प्रणाम कर करके अपने अपने स्थान में बैठेंगे। और कल की कथा आवश्यक कथा होती है, क्योंकि परीक्षित मुख